प्रातः काल का समय था। जंगल की हवा में ठंडक थी और पत्तों पर ओस। हर चीज इतनी शांत कि मानो पूरा संसार सांस रोके खड़ा हो। भगवान बुद्ध सामने चले आ रहे थे। उनके कदमों में वही निश्चिंतता, वही धीरज, जैसे सारी पृथ्वी उनके भीतर सिमटी हो। और पीछे आनंद, जिसका मन आज अजीब बेचैनी से भरा था। रात भर वह सो नहीं पाया था। एक प्रश्न बार बार उसकी आत्मा को बेच रहा था। कुछ दूर चलते चलते आनंद की आंखें अचानक नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में पुकारा, भगवान। बुद्ध रुक गए। उनकी शांत दृष्टि आनंद पर पड़ी। आनंद कांपती आवाज में बोला, प्रभु, लोग दुखी क्यों रहते हैं? यह सवाल साधारण था, पर उसकी पीड़ा गहरी। बुद्ध कुछ क्षण आनंद को देखते रहे, जैसे उसके हृदय के भीतर उतर रहे हों। फिर वे झुके और जमीन पर पड़ी एक पुरानी सूखी बेल उठाई। यह बेल उलझी हुई थी, जैसे किसी ने कसकर पकड़कर मुट्ठी में दबा लिया हो। बुद्ध बोले, इतना ही कड़ा पकड़ लो किसी चीज को तो दर्द होना तय है। लेकिन लोग पकड़कर क्यों रखते हैं? बुद्ध ने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें डर होता है कि छोड़ देंगे तो खाली हो जाएंगे। वे आगे बोले। उनकी आवाज़ इतनी मृदुल थी, जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को समझा रही हो। कुछ लोग पुरानी यादें पकड़ते हैं। As we walk this फिर path बुद्ध ने उस round and सूखी बेल round, को we हल्का find सा the root खींचा। of understanding. बेल टूट गई। वे बोले, दुख किसी चीज के टूटने से नहीं आता। दुख तब आता है जब हम टूट चुकी चीजों को नहीं छोड़ते। आनंद की आंखों में आंसू गिर गए। उसने अपनी कई गलतियां याद आ गई, जहां उसने भी अतीत को पकड़ अपने ही मन को घायल किया। वह आनंद ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। दुख बाहर से नहीं आता, हम उसे थामे रहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और आज तुमने छोड़ने का पहला कदम उठा लिया। यही मुक्ति है आनंद।